तो स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सूचकांक, जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, और दिमाग में पूरी तरीके से आपका ये छप जाएगा। हार्डली 5 मिनट में पूरा का पूरा हम आपको दिमाग में ड्रिल्ड कर देंगे। ड्रिल्ड मतलब ड्रिल्ड कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना है। देखो, अगर अंत तक इन चीज़ों को नहीं देखते हो, ठीक है, तो आप रटते रह जाओगे और एग्जाम में फिर से भूल जाओगे। और अंत में स्टैटिक जीके के बारे में जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। वीडियो अंत तक देखना और लास्ट में कमेंट करना है। आखिर मुझे पता तो चले जो ये मेहनत की जा रही है, ठीक है, जो मैं आपको 5 मिनट में आपको याद करवा रहा हूँ, इसको आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते हो। तो स्टार्ट करें जी, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से देखना है। इसमें मैक्सिमम मेनली जो क्वेश्चन आता है ये 3 तरीके से आता है। पहला, इंडिया का रैंकिंग पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि उस सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग क्या है। दूसरा क्या पूछा जाता है कि उस रैंकिंग में टॉप पे कौन था, ठीक है। और तीसरा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उसको उस रैंकिंग को जो जारी करता कौन है। तो जारी करता में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो हम किसी और दिन करेंगे। आज जो मेनली आपको फोकस करना है कि इंडिया का रैंकिंग क्या है और टॉप पे कौन है, ठीक है। टॉप 15 में इस वीडियो में करा रहा हूँ और कुछ 7 और बचेंगे। 22 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, जो मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और मैं आपके सामने, ठीक है, आपको मैं टेस्ट भी ले लूंगा इसी वीडियो में, देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेनली पासपोर्ट सूचकांक। देखो, जैसे ही मैं यहाँ पासपोर्ट देखूंगा, पासपोर्ट याद रखा, क्या याद रखना है, 90 साल का एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ा है, ठीक है, 90 साल का एक बूढ़ा जो पूरा दुनिया घूम रहा है। कितने उम्र में? 90 साल में। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला पासपोर्ट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला पासपोर्ट है। 90 साल का एक बूढ़ा है जिसके पास सबसे पावरफुल वाला पासपोर्ट है, पूरे दुनिया में घूम रहा है। टॉप पे कौन है? तो जापान है। बस अब जैसे ही आप देखो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या था, 90 साल का एक बुजुर्ग था जो पूरा दुनिया घूम रहा था क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल पासपोर्ट था, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। मैंने आपको क्या बोला था, सबको पता है। पहले हम लोग क्या करते थे, साइबर कैफे जाते थे, 10 रुपया देते थे और 1 घंटा बैठ लेते थे। तो 10वां है पोजीशन हमारा किसमें? साइबर कैफे गए, कितना पैसा दिया? 10 रुपया दिया और 1 घंटा हम लोग बैठ गए। टॉप पे कौन है? तो अमेरिका। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सतत विकास, इसमें रैंकिंग है कितना? इंडिया का 120। अब कैसे याद है? देखो, जब साथ में चल रहे हो ना तो 10-20 का बात मत लाया करो। जब साथ में चल रहे हो, जब साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सतत विकास, अगर साथ में अगर विकास करना है तो 10-20 रुपया का बीच बात में मत लाओ। 10 और 20 रुपया का बात, 10-20 रुपया बोलते हैं ना, तो 20 रुपया का बात मत लाओ। तो जैसे देखोगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, साथ में चलना है, साथ में विकास करना है, तो 10-20 रुपया का बात नहीं लाना है, 10-20 रुपया का बात नहीं लाना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, आप अंत तक देखिए, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल करवा दूंगा। अभी मैं आपका टेस्ट भी ले लूंगा, ठीक है, इसी में देखिए। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। देखो, तो जब भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन का जब भी बात आता है तो इंडिया का रैंकिंग हमेशा क्या होता है? तीसरा ही होता है। बोलो क्यों? मेनली जो होता है ना वो तीसरे पोजीशन पे ही होता है। तो यहाँ 3 आपको याद रखना है, ठीक है, और 3 याद रखना है, यहाँ 4। अब कैसे? ये देखो, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत इजी बना दे रहा हूँ। 3 ही क्यों? देखो, जिसके बाद इस बार का हम ओलंपिक भी देख ले, टोटल हम लोग ने कितना जीता है? 7 मेडल, जिसमें कि एक आपका गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 आपका ब्रॉन्ज है। तो तीसरा वाला पोजीशन में ही वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक, देखो शांति सूचकांक आप कैसे याद करोगे, ध्यान देना। देखो, तो शांति सूचकांक में टॉप पे है आइसलैंड, ठीक है। इसको भी बहुत ईजी याद करना, बट हमारा फोकस है आज हम बस इंडिया का रैंकिंग याद कर ले। तो वैश्विक शांति सूचकांक, देखो शांति, ठीक है, शांति 35 की उम्र में मिला। बोले सर 35 की उम्र में ही क्यों मिला? क्योंकि 35 की उम्र में आपको पता है गौतम बुद्ध को, ठीक है, निर्वाणा जिसको इनलाइटमेंट बोलते हैं, जिसको मोक्ष मिलता है। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जो थे 29 की उम्र में घर छोड़े थे और 35 की उम्र में उनको क्या मिला गया था? शांति मिल गया था। बस हो गया आपको याद, ठीक है। अब देखो, ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स, इसमें आपको डायरेक्टली 2 कंट्री याद रखना है कि ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स में इंडिया का कोई यहाँ लेना देना नहीं है, होगा भी तो बहुत कम रैंकिंग में होगा। आपको बस इतना याद रखना कि सबसे अच्छा, ठीक है, सिटी कौन सा है रहने लायक पूरे वर्ल्ड में? तो टॉप पे है ऑकलैंड, जो कि एक न्यूजीलैंड का शहर है,
और दूसरे स्थान पे कौन है, तो ओसाका जो कि जापान का शहर है। ठीक है, बस इसको डायरेक्टली आप याद रखोगे। वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये हमेशा पूछा जाता है। इवन 2020 और 21 का रैंकिंग इंडिया का सेम है, तो क्या है वो 142। आप कैसे याद रखोगे इसको, देखो कैसे याद रखोगे, जब पेपर, देखो प्रेस मतलब क्या, पेपर, जब पेपर पढ़ लेते हैं आदमी, तो जो 2-4 आदमी क्या होते हैं, हमेशा बात करने लगते हैं पेपर के, अरे आज ये हुआ वो हुआ, ये देश ऐसा होता, 2-4 आदमी हमेशा बात करेंगे, 2-4 आदमी पेपर के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, 2-4 आदमी, 2-4 आदमी, तो 2 और 4 आदमी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। अब देखो मैं इसको विद इन ए सेकेंड आपको बताता हूँ आपको कैसे। देखो सबसे पहले आप मेरे साथ खुद बोलो, हेनले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स कितना, मैंने बोला था पासपोर्ट 90 साल का बूढ़ा था, उसके पास पावरफुल पासवर्ड था। ठीक है, देखो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, तो इसमें क्या है, विश्व का बात कर रहे हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा, मैंने क्या बोलता, साइबर कैफे जाते थे 10 रुपया में हम लोग ये कर लेते थे, 10वां है इसका रैंक। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, देखो साथ में अगर विकास करना है तो 10-20 रुपया का बात मत लाओ, 20 रुपया का बात मत लाओ। ठीक है, और यहाँ 1 लगा दो, 120 रैंकिंग थे। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, मैंने क्या बोलता, हमेशा तीसरे स्थान पे ही रहता है। ठीक है, तो 3 और इधर 4, 43। ठीक है, मेनली आपको हिंट मिल जाना चाहिए और आप आराम से एग्जैक्टली आप टिक मार लोगे, मतलब ऑप्शन में। वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, शांति सूचकांक, शांति मैंने कब बोला था, कब मिला शांति, 35 उम्र में जाके शांति मिला, उस समय क्या होता है, मोक्ष मिल गया महात्मा जी को। ठीक है, तो 135। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, यही सब चीज मैंने अभी आपको समझाया था। अब देखो ग्लोबल लिवरेटी इंडेक्स, टॉप पे कौन है, ऑकलैंड है। ठीक है, और दूसरे पे कौन है, तो आपका ओसाका, ये कहा न्यूजीलैंड का है, और ये है आपका जापान का। और विश्व प्रेस, प्रेस पढ़ने के बाद क्या होता है, 2-4 लोग, ठीक है, 2 और 4 लोग क्या करते हैं, हमेशा डिस्कशन करते हैं, तो 42, 142, 2, 4। ठीक है, आगे चल दो। अब देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो जेंडर गैप होता है, जेंडर गैप को पता है ना, मतलब किसी देश में, ठीक है, मतलब लड़का और लड़की में डिफरेंस कितना है, मतलब कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। ठीक है, तो देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं। ठीक है, लड़की तो पूरी तरीके से 0 हो चुकी है, मतलब चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या तो 0 हो चुकी है, बस इस तरीके, क्योंकि 140 रैंकिंग है भारत का, देखो कितना खराब रैंकिंग है। तो आपको ये याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप, जैसे देखो अरे यार चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं, लड़की की वैल्यू तो 0 हो गई है। ठीक है, बस। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अब इसको कैसे याद रखो, बौद्धिक मतलब बुद्धि। ठीक है, बुद्धि चारों दिशा में घूम लिया, चारों दिशा में घूम लिया, पर बुद्धि अभी भी 0 है, मतलब चारों दिशा में घूम लिया, बुद्धि अभी आपको याद हो जाएगा, अंत तक बस आप देखो। ठीक है, चारों दिशा में घूम लिया, पर बुद्धि अभी भी इसका 0 है। ठीक है, इसमें कौन है, टॉप है अमेरिका, और इसमें आपका आइसलैंड। अब देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब देखो हैप्पी कब होगा, जब आप हैप्पी कब होगे, जब कोई चीज़ बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये एक ऐसा रैंकिंग है कि ये बढ़ते हुए, पहला 1, इसका 3 गुना 3, फिर इसका 3 गुना 9। देखना ये मेनली एक ऐसा है जिसमें कि ये एक ऐसा रैंकिंग है जिसमें ये बढ़ते हुए कदम में, बाकी सब देखो जैसे 140 बढ़ गया, बढ़ रहा है, फिर से कम गया, बट ये रैंकिंग एक ऐसा है जो टोटली बढ़ता हुआ जा रहा है, 139। ठीक है, इस तरीके से याद करना। मेनली आपको 22 बस मैं याद करवा दूंगा, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ते हुए कदम में 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सुपर इंपॉर्टेंट, आर्थिक तरीके से स्वतंत्र हो गया। अरे 21 साल का लड़का और पूरी तरीके से वो आर्थिक स्वतंत्र हो गया, 21 साल में ही हो गया, तो 121। बस उसी तरीके से आपके दिमाग में घुस रहा है। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, देखो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, तो हमारा डेमोक्रेसी जो टिका हुआ है 3 स्तंभ पे टिका हुआ है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 स्तंभ पे हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, तो 3 इधर हो गया। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए चुनाव कितने साल में होता है, 5 साल में, बस हो गया 53। ठीक है, कोविड-19, देखो इस वीडियो का बार देखोगे, ठीक है, 1 से 2 बार देखोगे, आपके पूरे दिमाग में छप जाएगा। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक बहुत गंदा रहा, इंडिया का तो हालत खराब हो गया, 85, 86, छी। ठीक है, उसके बाद इसको इग्नोर करो, जहाँ येलो से मैंने किया, बस उतना भी पढ़ना है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 85, 86, छी, इसमें भी छी है। ठीक है, हम लोग 2021 का रैंकिंग अभी देख रहे हैं। उसके बाद वैश्विक जलवायु सूचकांक, देखो जलवायु मतलब जो क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट में जोखिम हो रहा है, अगर उसको बचाना है तो हमें साथ में बचाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पेड़ लगाऊं, आप लोग पेड़ नहीं लगाओगे सब लोग, तो मेरे लगाने से पूरा बच जाएगा, या मैं पानी बचा रहा हूँ और आप लोग नहीं बचाओगे, तो उससे मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं, या मतलब जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो
ठीक हो जाएंगे। अगर वैश्विक जलवायु सूचकांक मतलब जलवायु जो क्लाइमेट से जो आपका जोखिम हो रहा है, अगर उसको ठीक करना है तो हमें साथ में मिलके क्लाइमेट के लिए काम करना पड़ेगा। तो साथ, समझ में आया? अभी देखो इसका जादू देखो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां तो 0 हो गई है, तो ये ठीक है 140। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक मैंने क्या बोला था, बौद्धिक बौद्धिक एकदम बुद्धि क्या है इसका, बुद्धि क्या है, एकदम 0 है, ठीक है। चारों दिशा में घूम लिया चारों दिशा में घूम लिया पर बुद्धि क्या है, 0 है, ठीक है। अब मुझे याद है तो आपको भी याद होगा, ठीक है, एकदम घबराना नहीं। आपके लिए मैंने चीज़ें पूरा ईजी कर दी है। अब देखो ये क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। आपको मैंने अब बताया था कब आप बहुत हैप्पी हो, जब कोई चीज़ हम लगातार आपको बढ़ता हुआ मिले। तो एक का 3 गुना 3 और 9 139। आर्थिक स्वतंत्रता, अरे बेटा 21 साल में पूरा स्वतंत्र हो गया, मतलब क्या, पूरा इकोनॉमिक फ्रीडम उसको मिल गया 21 साल में, मतलब आर्थिक स्वतंत्र, मतलब इतना कमा लिया 21 साल में। तो 121। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक क्या है, 3 स्तंभ पे टिका हुआ है और 5 साल में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक बहुत गंदा हालत है, 86, ठीक है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, इसका भी याद रखना 6। भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो एक से एक भ्रष्ट मिल जाएंगे आपको, करप्शन लेने वाला, मतलब घूसखोर आदमी है। तो 86 6। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक क्या, साथ में काम करना पड़ेगा तभी हम लोग इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आपको आशा करता हूँ जो चीज़, ठीक है, मैं इसको 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैं इसको बनाता हूँ, उसको मैं आपको 5 से 10 मिनट में मैं आपके सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, एकदम घबराना नहीं है, पूरा का पूरा स्पीडी आपके लिए इस वीडियो की तरह और भी वीडियोस आते रहेंगे और आपको स्पीडी पूरी तरीके से दिमाग में छप जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को शेयर करो, 400-500 व्यूज़ आते हैं, जबकि इसका व्यूज़ लाखों हज़ारों में होना चाहिए। और ये तब होगा जब वीडियो को आप अंत तक देखोगे और वीडियो को आप शेयर करोगे। थैंक यू सो मच। और स्टैटिक जीके के लिए जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए आप नीचे में लिंक दे दिया हूँ, प्लीज़ उससे आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना और नंबर सेव कर लोगे, तभी आपको स्टेटस में मेरा स्टैटिक जीके के जितने भी लिंक है वो मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।